हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पहला यूनिट पढ़ेंगे रियल नंबर्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे और क्या क्या हमें रियल नंबर्स में पढ़ना है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम से पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? वो वाले नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। पहले हमारे पास कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 1 से लेकर 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9। हमारे पास इतने नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, या हम इनको कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके साथ हम ज़ीरो लगाएंगे, उनको कहते हैं हम होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। अब यहाँ पर जब हमारे पास ज़ीरो आ गया तब हम पास नेचुरल नंबर्स आगे चल गई। ये बन गए 10, 11, 12 सो ऑन इन्फिनिटी तक। मीन्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास हो गए नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास पता होना चाहिए इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हमें पता है, ये एक अगर हम नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पर हमारे पास यहाँ आता है सेंटर में 0। राइट साइड जितने आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1। यहाँ हम इस साइड जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। अब हमारे पास है, हमारे पास पहले होते थे खाली पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमारे पास आ गए नेगेटिव नंबर्स भी, क्योंकि पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव भी होते हैं। जब ऐसा हमारे पास 1 नहीं, हमारे पास -1 भी होगा। मीन्स हर अच्छी चीज़ के साथ बुरे भी होनी चाहिए, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स के साथ नेगेटिव भी होना ज़रूरी है। ये सब नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, इन सब को कहते हैं हम इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स, उनके साथ ज़ीरो भी लगाएंगे, इन सब को कहते हैं हम इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हमारे पास आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास हो गए जितने भी राइट साइड, 0 के राइट में जितने भी 1, 2, 5, 6, ये सब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है नेगेटिव इंटीजर्स। मीन 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन, ये हमारे पास हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमारे पास और एक आता है यहाँ पे, वो हो गया हमारे पास इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास? जैसे हमारे पास है वो वाले इंटीजर जिनको 2 से डिवाइड हो। ये है 2 सबसे पहला,
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, +-4 +-6 +-8 सो ऑन। ये हो गया हमारे पास कौन से पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स वो वाले इंटीजर्स होते हैं जिनको 2 से डिवाइड हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स हमारे पास हो गए +-1 +-3 +-5 +-7 सो ऑन। ये हमारे पास हो गए ऑड इंटीजर्स, वो वाले इंटीजर्स जिनको 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 के टेबल में ना आ जाए। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अगर हम लेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर्स, वो होता है हमारे पास किसके बराबर, 2n के, लेकिन n होना चाहिए, n इज ए नेचुरल नंबर। ये क्या चीज़ होता है, जैसे हमारे पास हमें 2, n की जगह हम क्या लगेंगे 1, 2 1 और 2 हो गया हमारे पास 2 बन गए, 2 इंट। अगर हम इंटीजर यहाँ n लगाएंगे, नेचुरल नंबर n हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 2 है, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 और 4, मीन्स हमारे पास n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तब हमारे पास यहाँ इंटीजर्स, इसका जनरल फॉर्म आएगा 2n। अगर हम यहाँ पर होगा 2n + 2, ये भी इसका जनरल फॉर्म है, कब, n इज़ होल नंबर, जब n होगा होल नंबर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा। और यहाँ पर हम लगा 2 × 1 2 × 0 + 2 2 0 और 0, यहाँ पर 2 आ गया। मीन्स अगर हम होल नंबर से स्टार्ट करेंगे तब इसका जनरल फॉर्म बनता है 2n + 2। इसके बाद अब अगर हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स, जनरल ऑड नंबर्स, वो होता है 2n - 1 जब हमारे पास n इज नेचुरल। यहाँ पर हम लेंगे 2 × नेचुरल नंबर, जब लेंगे हम n हो गया 1 - 1 विच इक्वल टू 1 और 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास ऑड नंबर है। ऐसे हमारे पास जनरल फॉर्म लेंगे 2n + 1 जब n होगा होल, n इज होल नंबर। यहाँ पर हम लेंगे 2 × होल, जब लेंगे 0 + 1 2 0 0 + 1 हो गया 1, ये हमारे पास हो गया ऑड नंबर। ऐसे हम निकाल सकते हैं जनरल फॉर्म किनका, ऑड नंबर्स का। इसके बाद हम लेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो वाले नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर हों, 1 एंड इटसेल्फ, हैविंग only 2 factors, 1 and itself। अब हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, हमारे पास 2। ये जो 2 है इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, यहाँ ये 2 से बनता है 2 1 और 2, या 1 2 और 2, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स ये 2 ही नंबर्स के टेबल में आता है, या अपने आप के टेबल में या 1 के टेबल, इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, वो वाले नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसके बाद 6 8 9, ये सब कंपोजिट नंबर्स। जैसे हम 4 के लिखेंगे फैक्टर्स, 4 1 और 4 1 4 और 4 2 2 और 4,
हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, इनको करें कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स हैं, अगर हम दो नंबर्स लेंगे उनमें कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। 2 नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1, वो दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 रहेगा उनको कहते हैं हम को प्राइम नंबर्स। अगर हम लेंगे, एक चीज़ पहला आपको याद रखना है, 2 कंसेक्यूटिव numbers are always co-prime। जैसे तो कम कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो एक के बाद आएंगे, जैसे हमारे पास 5 और 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये को प्राइम है क्योंकि इनमें काउंट फैक्टर 1 ही है। जैसे 5 के फैक्टर्स 5 1 are 5, 1 5 are 5, 6 1 are 6, 2 3 are 6, 3 2 are 6, 1 6 are 6। यहाँ पर हमारे इनमें काउंट फैक्टर इसका भी 1 और इसका काउंट फैक्टर यहाँ पर 1 रहा, ये को प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद हमारे पास है दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अगर हम दो कंपोजिट प्राइम नंबर्स लें वो हमेशा को प्राइम हो। 2 5, 2 और 5 के दरमियान काउंट फैक्टर 1, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स हैं। 3 2 ये को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनका काउंट फैक्टर 1 है, इसलिए हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्विन प्राइम। यहाँ पर हम लेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2। जब हम दो प्राइम नंबर लेंगे उनमें डिफरेंस क्या रहेगी, 2 की। जैसे हमारे पास एग्जांपल लेंगे 3 और 5, ये दो प्राइम नंबर से अगर डिफरेंस करेंगे 2 की रहेगी। 5 में से 3 निकालेंगे, यहाँ डिफरेंस 2 की रहेगी। ये को इनको कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे हमारे पास 5 7 11 13 एट्सेट्रा, ये सब ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है रेशनल नंबर्स। अब क्या होता है रेशनल नंबर्स, हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं। वो वाला नंबर जो किस में हो, पहली क्या है वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में। सेकेंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। थर्ड p q आर इंटीजर्स, p एंड q होने चाहिए इंटीजर्स। जैसे हमारे पास लेंगे यहाँ पे 2/3, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर इंटीजर्स, 2 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर। -2/5, यहाँ पर माइनस मीन्स इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इन सबको रेशनल नंबर। जैसे हम लेंगे 3, यहाँ पर एक ही क्या ये हमारे पास रेशनल नंबर, यस। और हम इसको 1 लिखेंगे नीचे, ये रेशनल नंबर, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, q इज़ नॉट इक्वल टू
0। अच्छा, अगर हम लेंगे 0 के रेशनल नंबर है, हाँ इसको हम वहाँ नीचे डाल सकते हैं। हमें क्यों पी की परेशानी नहीं, क्यों 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। अब रेशनल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म होते हैं, लेकिन वो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए आपको देखनी है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अगर रेशनल numbers have either terminating or non-terminating, repeating डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल जो एक्सपेंशन होती है वो होती है या टर्मिनेटिंग, या होती है टर्मिनेटिंग, या होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर लेंगे 3/2, जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे वो आएगा 1.5, यहाँ पर डेसिमल इसमें होंगे टर्मिनेटिंग। अगर हम ऐसे लेंगे 2/3, जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 1.666। यहाँ पर जो डेसिमल इसमें वो नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स जिनकी डेसिमल्स में या होती है टर्मिनेटिंग या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमारे पास यहाँ तक तो ये डेफिनेशन दी, लेकिन ये आधी है क्योंकि हमारे पास ऐसे भी नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में हैं लेकिन रेशनल नंबर्स नहीं है। उसके लिए हमें ये क्राइटेरिया लगाना पड़ता है। इसके बाद हम लेंगे इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर्स। पहला है हमारे पास इरेशनल नंबर्स नॉट, पहला पी बाई क्यू के फॉर्म, नॉट इन द पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नहीं होंगे उनके हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। अब इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ irrational numbers is either non-terminating or non-terminating non-repeating। यहाँ होगी नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ तो नॉन टर्मिनेटिंग ही है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसकी डेसिमल हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसमें हमारे पास आते हैं वो वाले नंबर जैसे √2 जिसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता हो, √3, ये पाई, ये सब हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं जो ना पी बाई क्यू के फॉर्म में है और इनकी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। न टर्मिनेट होगा न रिपीट होगा। जैसे हम पाई के लेंगे होता है 1.14324, ये बहुत सारा, ये रिपीट भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है। ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट रियल नंबर्स जो हमें पढ़ने हैं। इसमें रियल नंबर्स होते हैं वो वाले नंबर्स जिसमें रेशनल, ये हम लेंगे हम ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जब हम कंबाइन करेंगे रेशनल भी और इरेशनल भी, उनको कहेंगे रियल नंबर। जैसे हमारे √2, 1/3,
2/5 ये सब मिलके बनाते हैं जब रेशनल भी मिलेंगे और इरेशनल भी मिलेंगे, वो बनेंगे रियल नंबर्स। इन्हीं रियल नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। आज हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इक्लूड्स, डिवीजन, लेमा, वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम एक्सरसाइज स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।